ओके स्टूडेंट्स, हमारा स्टैटिस्टिक्स चल रहा था और उसमें ये चैप्टर हम कर रहे थे। ओके, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब ये लास्ट लेक्चर है, बस इसमें मेरे को 2 और सम्स करवाने हैं एंड उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 28 करवाया था। ओके, ये भी थोड़ा अलग था, परसेंटेजेस एंड प्रपोर्शन इसमें दिया हुआ था। यूज मेथड से हमने किया था एंड अभी इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये हम करेंगे। फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 सिटीज। यहाँ पे 2 सिटीज का आपको डेटा दिया हुआ है। मेल्स, पहले सिटी एक्स है एंड सिटी वाई है। मेल्स का परसेंटेज 50 है, फिर कॉफी ड्रिंकर्स एंड मेल कॉफी ड्रिंकर्स। तो ये सिटी एक्स एंड सिटी वाई के बारे में सेम डेटा आपको दिया हुआ है एंड उनके परसेंटेजेस दिए हुए हैं आपको। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपको Q की जो वैल्यू है वो पूछ रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बोले या आपको बोले कि फाइंड द एसोसिएशन विथ यूल्स मेथड या कुछ भी नहीं बोले। ओके, या अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, मतलब आपको जो यूल्स मेथड है उससे ही फाइंड करना है। ठीक है, 3 चीजें होंगी, या तो यूल्स मेथड डायरेक्टली बोलेंगे, या तो आपको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फाइंड करो, या तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, कोई भी मेथड का यूज करने को नहीं बोला हुआ है, तो भी आपको Q की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट है, ओके, जो मुझे वैसे तो पहले बता देनी चाहिए थी, पर अभी मैं बता देता हूं आपको। है ना, ये जो टेबल्स हम बनाते हैं, ओके, इसको 2x2 कंटिंजेंसी टेबल बोलते हैं। ठीक है, 2x2 कंटिंजेंसी टेबल इसको बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ना ऐसे बोलते हैं कि प्रिपेयर 2x2 कंटिंजेंसी टेबल। इसका मतलब यही होता है कि आपको ये जो टेबल हम बना रहे हैं वो आपको टेबल बनाना है। ओके, अगर आपको कभी क्वेश्चन में बोलेंगे प्रिपेयर 2x2 कंटिंजेंसी टेबल, इसका मतलब यही है कि आपको ये जो टेबल हम बनाते हैं वो बनाना है। ओके, अब जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन मेल्स एंड देयर हैबिट्स ऑफ कॉफी ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे 2 चीजों जिनके बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है वो है मेल्स। ओके, तो हम ए एंड बी में हमेशा वही लेते हैं जिनके बीच में आपको एसोसिएशन फाइंड करने को बोला हो। तो यहाँ पे ए में मैं ले लेता हूँ मेल्स, तो उसका ऑपोजिट, मेल्स का ऑपोजिट फीमेल्स, वो मुझे अल्फा में ही लेना पड़ेगा कंपलसरी। क्वेश्चन में बोला हुआ है मेल्स एंड उनकी हैबिट्स ऑफ कॉफी ड्रिंकिंग। तो ए में मैंने लिया मेल्स, तो मैं बी में ले लेता हूँ कि कॉफी ड्रिंकर्स। ओके, क्योंकि ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। तो इन दोनों के बीच में हमको जो एसोसिएशन है वो फाइंड करना है, मेल्स और जो उनकी हैबिट्स हैं कॉफी ड्रिंकिंग की। तो यहाँ पे ए में मैंने ले लिया मेल्स, तो बी में मैं ले लेता हूँ कॉफी ड्रिंकर्स। एंड बीटा में उसका ऑपोजिट ही लेना पड़ेगा, ओके, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। ठीक है, इसके बाद जो परसेंटेजेस आपको दिए हुए हैं इसमें, तो यहाँ पे परसेंटेजेस दिए हुए हैं, नंबर्स वगैरह नहीं दिए हुए हैं। तो टोटल हमेशा ये याद रखना, ओके, कि जो टोटल परसेंटेज है वो हमेशा 100% ही होता है। ओके, टोटल परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है, यह आपको घर से याद करके जाना है। अब बाकी के जो भी परसेंटेजेस दिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं। ये सिटी एक्स का टेबल है। ठीक है, ये सिटी एक्स का टेबल मैं बना रहा हूँ पहले, फिर सिटी वाई का तो एक तरीके से वो दूसरा ही सम हो जाएगा। तो मेल्स जो है वो 50% है। तो यहाँ पे ये आपको मेल्स का जो टोटल है वो दिया हुआ है, मतलब ए का जो टोटल है वो दिया हुआ है 50%। तो फीमेल्स का 50% होगा। ओके, 100 में से मेल्स का 50 माइनस कर दो तो फीमेल्स का 50% बचेगा। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? ओके, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल्स 50% है एंड कॉफी ड्रिंकर्स 30% है। तो टोटल कॉफी ड्रिंकर्स यहाँ पे बोला हुआ है कि टोटल कॉफी ड्रिंकर्स जो है वो 30% है। मतलब ये बी का आपको टोटल दिया हुआ है। ओके, कि टोटल कॉफी ड्रिंकर्स हैं 30%। तो 30% कॉफी ड्रिंकर्स हैं, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने परसेंटेज होंगे? 70। 100 में से ये 30% माइनस कर दो तो 70% आ जाएगा। लास्ट में आपको बताया हुआ है मेल कॉफी ड्रिंकर्स। ओके, मेल्स हैं और कॉफी ड्रिंकर्स हैं। मैं वापस से रिपीट करूं, मेल्स हैं और कॉफी ड्रिंकर्स हैं, तो उसका परसेंटेज है 18। मतलब ये आपको ए बी की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मेल्स हैं एंड कॉफी ड्रिंकर्स हैं। अब बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्लस माइनस करके हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं।
ओके, तो ये 30 में से ये 18 माइनस करेंगे तो ये 12% आ जाएगा यहाँ पे, 30 माइनस 18। ओके, ये 12% आ गया। उसके बाद ये 12% आ गया, यहाँ पे 50% फीमेल्स जो हैं उसमें से 12% फीमेल्स कॉफ़ी पीती हैं, तो बाकी जो परसेंटेज है वो हम माइनस करके फाइंड कर लेंगे। 50 में से 12 माइनस करेंगे तो 38% फीमेल्स जो हैं वो कॉफ़ी नहीं पीती हैं। उसके बाद दो तरीके हैं ए बीटा को फाइंड करने के। ये 15 में से 18 माइनस कर दो तो भी सेम आंसर आएगा, 70 में से 38 माइनस कर दो तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 70 में से 38 माइनस कर देंगे तो 32 आ गया कि 32% मेल्स कॉफ़ी नहीं पीते हैं। दूसरे तरीके से फाइंड करो, 50 में से 18 माइनस कर दो तो भी सेम ही आंसर आएगा, 32 ही आएगा। तो पूरे टेबल की सारी वैल्यूज फाइंड हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का मतलब यही होता है कि आपको यूल्स मेथड्स में जो क्यू की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये यूल्स मेथड की फॉर्मूला है, इसमें अभी हम जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे। ओके, ये मैं मिटा देता हूं। हाँ, अब ए बी की वैल्यू है 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा सॉरी। ओके, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है 38। सेम नीचे भी मैं लिखते ही जाता हूँ साथ में साथ, अल्फा ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा, फिर ऊपर माइनस की साइन है, नीचे प्लस की साइन है। ओके, और ऊपर अभी ए बीटा, तो ए बीटा की वैल्यू है 32 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी, तो अल्फा बी की वैल्यू है 12। नीचे भी सेम प्लस साइन, बस साइन जो है वो प्लस की लगेगी, तो 32 इंटू 12 नीचे हम लोग यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, अब साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 18 इंटू 38, तो 18 इंटू 38 आ रहा है 684। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 38 आ रहा है 684, वो मैं न्यूमरेटर में भी यहाँ पे लिख लेता हूँ 684, डिनोमिनेटर में भी मैं लिख देता हूँ 684। उसके बाद माइनस की साइन, फिर यहाँ पे 32 इंटू 12, 30 इंटू 12 करके आ रहा है 384, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 384 प्लस 384 माइनस में, एंड नीचे डिनोमिनेटर में 384 प्लस में। ओके, इसके बाद यहाँ पे न्यूमरेटर में 684 में से 384 माइनस करना है तो 300 बचेगा, एंड डिनोमिनेटर में 684 में 384 जो है वो प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1068। ठीक है, 684 प्लस 384 1068। अब इन दोनों को डिवाइड करके मैं साइड में लिख देता हूँ आंसर, आप एक स्टेप ज़्यादा लिखना। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ 300 डिवाइड बाय 1068, तो इसका आंसर आ रहा है 0.2809। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.28। तो अब यहाँ पे जो सिटी एक्स है उसके बीच का ये क्यू की वैल्यू आ गई, और जो पॉजिटिव वैल्यू है 0 और +1 के बीच में है, मतलब यहाँ पे जो एसोसिएशन है मेल्स और कॉफी ड्रिंकर्स का वो पॉजिटिव एसोसिएशन है। ठीक है, वो पॉजिटिव एसोसिएशन है। साथ में आंसर भी चेक कर लेते हैं, एक्स में क्यू की वैल्यू 0.28 है, मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। अब सिटी वाई का भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो सिटी वाई में स्टार्ट करते हैं, मेल्स का जो परसेंटेज है वो 45% है, सेम वही दोनों के बीच का एसोसिएशन ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेम वही मैं ले लेता हूँ वैल्यूज, ए में मेल्स तो अल्फा में फीमेल्स। ओके, उसके बाद बी में कॉफी ड्रिंकर्स, तो बीटा में इसका ऑपोजिट नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। अब मेल्स का जो परसेंटेज है वो 45% है। टोटल एन की वैल्यू 100 ही होती है जब परसेंटेज वाले सम दिए हो। ठीक है, जब सारी वैल्यूज परसेंटेज में है तो टोटल एन की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे नहीं, या आपको खुद से समझना है कि टोटल एन जो है वो 100% ही होता है। ओके, जब परसेंटेज वाले सम हो। तो मेल्स जो हैं, मैं एक बार वापस से क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, मेल्स का परसेंटेज सिटी वाई में 45% है। ओके, तो 100 में से 45 माइनस कर देंगे तो 55% आ गया फीमेल्स का।
उसके बाद ऊपर वापस से क्वेश्चन में जो कॉफी ड्रिंकर्स हैं सिटी वाई में वो 25% है। तो कॉफी ड्रिंकर्स मतलब बी का टोटल 25% है। तो जो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स हैं 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो 75% नॉन कॉफी ड्रिंकर्स हैं। वापस से ऊपर जो मेल कॉफी ड्रिंकर्स हैं ओके वो है 16%। तो यहाँ पे ये मेल्स एंड कॉफी ड्रिंकर्स मतलब ये आपको ए बी की वैल्यू दी हुई है। ओके ए बी की वैल्यू दी हुई है, कितनी परसेंटेज है 16%। ओके तो ये मेल कॉफी ड्रिंकर्स जो है वो 16% हैं। बाकी सारी वैल्यूज हम लोग प्लस माइनस करके अभी फाइंड कर लेंगे। तो ये 25 टोटल है बी का, उसमें से 16 में माइनस कर दूंगा तो 9% आ गया फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स का। उसके बाद ये 55 में से ये 9 माइनस कर देंगे तो 55 माइनस 9 कर देंगे तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स आ जाएंगी जो कि 46% है। ओके फीमेल हैं एंड कॉफी नहीं पीती है तो उसका परसेंटेज है 46%। उसके बाद यहाँ पे ये 75 में से 46 माइनस करो तो भी सेम ही आंसर आएगा। ये 45 में से ये 16 माइनस करो तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो पहले 75 में से 46 माइनस करोगे तो भी 29 ही आएगा, ठीक है। एंड अगर 45 में से 16 माइनस करोगे तो भी 29 ही आएगा। तो सारी वैल्यूज फाइंड हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे भी सेम जैसे पहले किया अभी यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करेंगे। ओके यूल्स मेथड की जो फॉर्मूला है ओके यहाँ पे पहले ए बी की वैल्यू है 16 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है 46। नीचे भी मैं सेम ही लिख देता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 46। ओके नीचे प्लस की साइन